हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए, वर्तमान समय में बिहार के गवर्नर कौन हैं? वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊंची कूद प्रतियोगिता में क्रांति लाने वाले किस देश के डिक फॉसबरी का निधन हो गया है? तो देखिए दोस्तों, डिक फॉसबरी, जिसे हाई जंप तकनीक का क्रांति का जनक कहा जाता है, हाल ही में इनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे डिक फॉसबरी। तो याद रखिएगा, इनका संबंध किस खेल से था? ऊंची कूद यानी हाई जंप से था। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। देखिए दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और अमेरिका की करेंसी का नाम है यूएस डॉलर। नेक्स्ट, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, 2 साल से भारत में अमेरिकी राजदूत का पद खाली था। तो देखिए, हाल ही में ये पद भरा गया है और भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर बनाए गए हैं एरिक गारसेटी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? भारत के 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए। और ये 4 राज्य कौन से हैं उसे भी ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल। और देखिए दोस्तों, ये दोनों भारतवंशी हैं और विश्व बैंक में प्रमुख पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रतिम बंदोपाध्याय के स्थान पर पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दीपक मोहंती। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें सुप्रतिम बंदोपाध्याय के स्थान पर नियुक्त किया गया है। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन हुआ था 23 अगस्त 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हालिया सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था, उसके अनुसार भारत में 21% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास जो है शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो के अंत में इन सभी क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन भी कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, इसी तरीके से डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जियानी इन्फेंटिनो को किस वर्ष तक के लिए फिर से फीफा के अध्यक्ष के रूप में कार्य विस्तार दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। रिटायर होने वाले थे लेकिन इन्हें फिर से दोबारा कार्य विस्तार दिया गया है। कब तक के लिए? 2027 तक के लिए।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं फातिमा समौरा। देखिए दोस्तों, फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। प्रथम फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में किया गया था उरुग्वे में, और हाल ही में देखिए 2022 में जो फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था, इसका आयोजन कतर में किया गया था, और कतर जो है पहला अरब देश बना जहां पर फीफा विश्व कप आयोजित किया गया। ठीक है, वहीं 9वां विमेंस फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन इसी साल जुलाई से अगस्त में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो फीफा से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है जिसका नाम है आहार, और आहार 2023 इस मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 14 मार्च को शुरू हुआ और 18 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय मेला है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए दोस्तों, दिल्ली जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। अमेरिकी फर्म हनीवेल इंटरनेशनल ने किस भारतवंशी को अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो हनीवेल इंटरनेशनल के अगले सीईओ बनाए गए हैं विमल कपूर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1 जून 2023 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। हनीवेल इंटरनेशनल की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। मुख्यालय अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में है, और वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं डेरियस एडम्स कीक। इन्हीं के स्थान पर विमल कपूर को अगला हनीवेल इंटरनेशनल का सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखिए। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम विमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने हाल ही में अपने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम विमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में अमेरिकी एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये हैं रवि चौधरी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतवंशी बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये दिल्ली में शुरू हो गया है। 15 मार्च को इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बॉक्सिंग के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1946 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। वर्तमान में IBA के अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। नेक्स्ट, 1980 के दशक के क्लासिक सीरियल नुक्कड़ के लिए प्रसिद्ध किस फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। तो ये हैं समीर खाखर, जो कि क्लासिक सीरियल नुक्कड़ जो कि 1980 के दशक की ये सीरियल है, इसके लिए इसमें किए गए अभिनय के लिए समीर खाखर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, और समीर खाखर का हाल ही में 71 साल की उम्र में निधन हो गया है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो देखिए सिप्री इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले सऊदी अरब हुआ करता था, सऊदी अरब को भारत ने पछाड़ दिया है और भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। वहीं क्वेश्चन पूछे कि सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो वो है अमेरिका। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। सिप्री के संस्थापक थे टेज एयरलैंडर और अल्वा मायार्डल। सिप्री का मुख्यालय स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम के सोलना में है। सिप्री के वर्तमान में चेयरमैन हैं स्टीफन लोफवेन। सिप्री के वर्तमान में डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, UAE की बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, दुबई जो है UAE का सबसे बड़ा शहर है। UAE के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। UAE की करेंसी है, उसका नाम है दिरहम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए मंजूरी प्रदान की है? या फिर क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को सोशल वोस्टो रूपी अकाउंट खोलने की अनुमति दी है? तो 18 देशों के बैंकों को। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। जो स्पेशल वोस्ट्रो रूपी अकाउंट है, रूपी में व्यापार करने के लिए ये अकाउंट है। और देखिए पहले ऐसे नहीं होता था, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था डॉलर में करता था भारत, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये पहल शुरू किया गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो रूपी में किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है अगर ऐसे होता है तो हाल ही में आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए मंजूरी प्रदान की है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए इस करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। ऊंची कूद प्रतियोगिता में क्रांति लाने वाले किस देश के डिक फॉसबरी का निधन हो गया है? अमेरिका के थे। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? एरिक गारसेटी। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक मोहंती। आरबीआई ने हाल ही में कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए मंजूरी दी है? 18 देशों के बैंकों को। आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? UAE के साथ। सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत। वहीं सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। क्लासिक सीरियल नुक्कड़ के लिए प्रसिद्ध किस अभिनेता का निधन हो गया है? समीर खाखर। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहां पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? रवि चौधरी को। किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। हनीवेल इंटरनेशनल के नए CEO कौन बने हैं? विमल कपूर। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। जियानी इन्फेंटिनो को किस वर्ष तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में कार्य विस्तार दिया गया है? 2027 तक के लिए।
सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 500 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। इन पीडीएफ से रिवीजन करके आप अपनी जीएस की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। सभी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।